वेल बाबा लोग कैसे हो। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीन 3 का ट्रेलर आ चुका है। चलो करते हैं सीन बाय सीन कंप्लीट ब्रेकडाउन, क्योंकि ट्रेलर ने बहुत सी अमेजिंग डिटेल्स को छुपा के रखा है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। एज यूजुअल शुरू करने से पहले लाइक कर दो और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरीज लाते रहते हैं। ट्रेलर के फर्स्ट सीन में हमें आरुषि के सामने बांदा देखने को मिलता है, जो कि लोकेशन लग रही है अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन का पासिंग स्पीडवे। तो बांदा यहाँ क्यों आया है? ऑब्वियसली दोबारा से जोकर गेम खेलने को इन्वाइट करने आया होगा आरिसू को। देखो, इस ट्रेलर में बांदा को काफी स्क्रीन टाइम दी गई है, जो कि एक बार के लिए माइंड सेट कर रहा है कि मेन एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बांदा वैसे ही हमें साइको मास्टरमाइंड टाइप एटीट्यूड कैरी करने वाला कैरेक्टर दिखता है, इविल नेगेटिव कैरेक्टर, जो हमें ट्रेलर में बहुत से पॉइंट पर आरिसू के माइंड से खेलते भी नजर आ रहा है, उसे मैनिपुलेट करते नजर आ रहा है। मींस एक हिसाब से आरिसू को बहुत हद तक मैनिपुलेट कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, उसे मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है और तोड़ने की कोशिश कर रहा है अंदर से। तो यहाँ इस सीन में डेफिनेटली बांदा आरिसू को दोबारा से बॉर्डरलैंड में इनवाइट करने ही आया होगा जोकर कार्ड गेम खेलने के लिए। और मे बी ये कोई सिंपल रिक्वेस्ट इनविटेशन नहीं होगा, ये होगा प्रेशराइज इनविटेशन कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले कुछ एक सीन्स में ये भी डायलॉग सुनने में आ रहा है कि योर बिलीवर्ड ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग दिस गेम। तो देखते हैं, ये वही पॉइंट होगा जहां आरिसू को कंफर्मली क्लियर हो जाएगा कि साला वो तो कभी इस बॉर्डरलैंड से आज़ाद हुए ही नहीं थे, वो बॉर्डरलैंड में ही थे। और जो भी ये उन्हें फ्लैशबैक्स आ रहे थे अभी तक, जो हमने पहले टीजर में भी देखे हैं, वो सब गेम उन्होंने खेल रखे हैं जो उनके रियल लाइफ में हुए हैं, ना कि एक ड्रीम था। एंड अभी भी उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ खेला ही जा रहा है। मीन्स उन्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि ये बॉर्डरलैंड अभी भी हमारे साथ गेम ही चल रहा था, जोकर का एक ऐसा माइंड बॉगलिंग मैनिपुलेटिंग गेम जो इमोशनली हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम आरिसू एंड उसागी को एक साथ हैप्पी मैरिड लाइफ में देखते हैं। वो लोग खुश देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों को हाथ में रिंग्स भी देखी है। नेक्स्ट सीन में हम उसागी को देखते हैं जो लेजर लाइट जंप गेम खेलते देख रही है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट गेम देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ विक्ट्री लाइन को क्रॉस करने पर इस गेम की लेवल को विन करा जाएगा, और इस बीच ये डेडलिएस्ट लेजर्स बार बार आती रहेंगी, तो इन्हें उछल कूद करके जैसे भी सर्वाइव करके दूसरे अंत तक पहुंचना होगा। लेकिन मैं शौक हूँ इस गेम में इस व्हील चेयर गाय को देखकर, जिसके लिए हमने पिछली वीडियो में सुप्रीम बॉस की थ्योरी भी बनाई थी कि यही सुप्रीम बॉस हो सकता है। तो इस बंदे को इस गेम में डालने का क्या ही मतलब बनता है? अगर यही सुप्रीम बॉस होगा तो इस डेडलिएस्ट गेम में आकर ये बंदा शायद उसागी का भरोसा जीतना चाह रहा होगा, सिंपथी लेकर। लाइक उसागी सोचेगी कि बेचारा हैंडीकैप है तो मैं इसकी मदद कर देती हूँ। लेकिन थ्योरी ये भी बनती है कि ये सिंपल प्लेयर भी तो हो सकता है। यस, हो सकता है, नो डाउट। लेकिन मुद्दा वही आ जाता है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड सीन 3 के लिए जो मेन पोस्टर सिर्फ निकाला गया था, उसमें उसागी, आरिसू एंड यही व्हील चेयर गाय ही देखने को मिल रहा है। जबकि व्हील चेयर गाय की जगह किसी और को भी दिखा सकते थे। ऐसे बहुत से मेन कैरेक्टर्स हैं, न्यू कैरेक्टर्स हैं जो हमें ट्रेलर में इंट्रोड्यूस करे गए हैं और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम उन्हें दिया गया है, लाइक बारबी डॉल गर्ल एंड दिस बिजनेसमैन टाइप आगुनी कैरेक्टर्स। तो इनका इस्तेमाल ना करके वो व्हील चेयर गाय का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने मेकर्स। दैट्स वाई कि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसलिए इससे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कि वाइब सेट हो रही कि शायद ये तीनों फाइनल गेम तक पहुंचेंगे, तभी इस पोस्टर में भी चेयर गाय का होने का मतलब भी समझ में आता है, जो कि लास्ट में अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करेगा सरप्राइजिंगली कि साला मैं ही सुप्रीम बॉस हूँ इस बॉर्डरलैंड का, मैंने ही इसे बनाया है। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि ये चेयर गाय इस जंप लेजर लाइट गेम को कैसे सरवाइव करेगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम बड़ी बेतुकी चीज देखते हैं। एंड रिजुना आरिसू से एक बात बोलते नजर आ रही है कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं उसे वापस लाने के लिए, लेकिन ऐसे में वो मारी भी जा सकती है, जो कि डेफिनेटली उसागी के लिए ही बोल रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट सीन में आरिसू को ये बोलते भी देख रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाऊं तो, अगर मैं कहीं ना कहीं उसागी को बचा सकता हूँ, इफ देयर चांस, तो मैं उसे ही बचाऊंगा। एंड उसके बाद वाले सीन में एन रिजुना आरिसू को एक इंजेक्शन भी लगाते नजर आ रही है। तो ऐसा कौन सा मैजिकल मेडिसिन एन ने बना लिया है? क्योंकि एन यस बायोलॉजिकल एक्सपर्ट है, मेडिसिन एक्सपर्ट है, दैट्स वाई वो बना भी सकती है, जो कि आरिसू 2 मिनट में उसागी को ले आएगा माइंड ट्रेवलिंग करके। क्या ट्रेवलिंग करके? आई डोंट नो, मीन्स टाइम टेलीपोर्टिंग होगी या। और जो ये गेट हम देख रहे हैं जहां आरिसू मैजिकली गेट से टेलीपोर्ट होते नजर आया है, जो बीच टोक्यो शहर में खुल रहा है, तो क्या ये इसी मोमेंट का पार्ट होगा?
मे बी हो सकता है। मीन्स 2 मिनट के अंदर आरिसू के पास पावर होगी। इंजेक्ट होने के बाद वो बॉर्डरलैंड में कहीं भी किधर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है। माइंडली करेगा या फिजिकली करेगा वो तो हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आगे एक सीन में हम आरिसू के सामने आरिसू को उसागी के साथ फ्यूचर जरूर देख रहे हैं। मीन्स ये बेबी आरिसू के हाथ में है और साथ में उसागी भी। जैसे ये प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों मामा पापा बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। बट आप देखोगे तो ये जो बंदा खड़ा देखने को मिल रहा है, जो इन्हें निहारते नजर आ रहा है मटमैली शर्ट पहनकर जो फटी हुई भी है, वो आरिसू ही खड़ा देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत से सीन पर हमें आरिसू इसी शर्ट पे ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि आरिसू अपना ही फ्यूचर देख रहा है जस्ट सामने खड़ा होकर। या तो ये स्क्रीन में चल रहा है या फिर वही इंजेक्शन की पावर का ही कमाल है जो वो टाइम टेलीपोर्ट कर रहा है या टेलीपोर्ट। एंड मे बी इस इंजेक्शन की पावर यही होगी कि आरिसू कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाएगा, फ्यूचर पास्ट सब जगह। एंड ये जो गेट से टाइम टेलीपोर्ट होते दिख रहा है वो इसी मोमेंट का भी पार्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ भी आरिसू ने वही मटमैली शर्ट पहनी हुई है, जिसे एक्चुअल में कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि चल क्या रहा है आखिर। क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तभी वो इतने सरप्राइज लुक भी कैरी कर रहा है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो कहाँ चले जा रहा है। क्योंकि उससे पहले वो पानी में डूब रहा था, जो हमने ये वाली सीन्स में भी देखा, जहाँ सेम यही शर्ट पहनी हुई थी। एंड यही टोक्यो वाली जगह में आरिसू खुद को ये रेस्पॉन्सिबल जॉब करने वाला जॉबी, क्योंकि यहाँ भी अपना आरिसू उसे खड़ा होके ही देख रहा है सामने, जो अपने फ्यूचर वर्जन को ही देख रहा होगा। ऑल्सो जो हमें अभी तक लग रहा था कि मे बी आरिसू मारा जाने वाला है, बाबा मुझे फॉर श्योर ये आरिसू के मरने वाला पार्ट भी इसी मोमेंट का पार्ट लग रहा है। मीन्स एक इल्यूजन बोल सकते हैं, जहां वो टाइम ट्रेवलिंग करते करते ये विजन भी आया होगा कि वो कैसे मारा जाएगा इन फ्यूचर। क्योंकि ये बिल्कुल एक विजन की तरह लग रहा है, जो कि डेफिनेटली आरिसू का ही ये विजन आ रहा होगा। और मे बी इसी मोमेंट के बाद आरिसू को पता चल जाएगा कि ऐसे उसकी डेथ हो सकती है अगर वो ऐसे गेम प्ले करता है तब। तो हो सकता है आरिसू यहाँ इस मोमेंट को देखने के बाद संभल जाएगा, मीन्स अपनी डेथ को चीट कर लेगा, गेम प्ले करने का तरीका बदल देगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी सॉलिड लग रहा है। इस बेस पर मैं कह सकता हूं कि आरिसू नहीं मरने वाला होगा, क्योंकि ऐसे ही विजन्स वो पहले भी देख रहा है। अपने फ्यूचर बेबी को देख रहा है, अपने फ्यूचर रोल को देख रहा है। सो मे बी ये यहाँ पर अपनी फ्यूचर डेथ को भी देख रहा होगा, क्योंकि आरिसू प्रिपेयर हो जाएगा इस मोमेंट के लिए, यानी अपनी डेथ के लिए, जिससे में वो एक्चुअली मरने वाला है और अपनी डेथ को चीट कर लेगा। बाकी ट्रेलर के एंड में आरिसू इस सोफे पर बैठा है, जो कि इंजेक्शन लेने के बाद सब कुछ विजन देख रहा होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीजन 3 का जितने भी गेम चलेगा वो सब सिर्फ आरिसू के माइंड में ही चलेगा, क्योंकि वो पूरा विजन पूरा बॉर्डरलैंड में घूमते नजर आएगा। मीन सिर्फ फिक्सन ही होगा। उसागी जिसे हम हॉस्पिटलाइज देख रहे हैं, जिसकी हालत काफी वल्नरेबल देखने को मिल रही है, शायद आरिसू उसागी के माइंड में जाने की कोशिश कर रहा होगा, उसे बूस्ट अप देने की, कि वो जल्दी हिम्मत ना हारे, गिव अप ना करे। तभी आरिसू को पूरे बॉर्डरलैंड के सारे गेम विजन आएंगे और वो माइंड में ही एक बार फिर बॉर्डरलैंड में सारे गेम खेल रहा होगा। बाकी नेक्स्ट सीन में हम टीयर गैस मास्क लगाते उसागी एंड बाकी के टीम मेंबर्स को देखते हैं, जहां हाथ में कुछ बैंड जैसा भी उसागी पहनते नजर आ रही है। उसके बाद ट्रेन के डिब्बे में इन सभी को छोड़ दिया जाता है या जाएगा और जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जो कि ट्रेलर के सीन में हम देख ही रहे हैं, जिसमें उसागी भी बहुत हद तक सबकॉन्शियस होते नजर आई है। तो मे बी यहाँ एक टाइम लिमिट तक प्लेयर्स को इस जहरीली गैस को सर्वाइव करना पड़ेगा या करना होगा, जिसमें जो सर्वाइव कर गया वो आगे की लेवल्स के लिए बढ़ जाएगा। मीन्स उसके बाद वाले सीक्वेंस में हमें ट्रेन चलते दिखाई जा रही है एंड सारे दरवाजे खोलते नजर आ रहे हैं। जहरीली गैस हवा में उड़ जाएगी और उसागी एंड बाकी के लोग मास्क उतारते भी नजर आ रहे हैं। जहां अब इस ट्रेन गेम को क्रैक करने का नियम या रूल ये होगा कि पैरेलल में 2 ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसमें सभी प्लेयर्स को अपनी ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी ट्रेन में ही जाकर वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जिसमें सभी लोग बैठे हैं वो ट्रेन आगे जाकर क्रैश होते नजर आई है। तो ये शानदार गेम होने वाला है, जिसका नाम मे बी रनिंग ट्रेन गेम हो सकता है, जहाँ हमें उसागी सभी को मोटिवेट भी करते दिख रही है एक बार के लिए कि गिव अप करके मरना है या आखिरी दम तक लड़ते हुए मरना है। एंड बाकी लोगों का हौसला बढ़ाएगी दूसरी ट्रेन में छलांग मारने के लिए। एंड यस, इसी कोशिश में कुछ लोग गिरकर ट्रेन से कटकर भी मरेंगे। उससे पहले
कुछ लोग जहरीली गैस से भी मारे जाएंगे, जो हम सीन में देख ही रहे हैं। तो इस गेम के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जो काफ़ी डेडलियस्ट होने वाला है और हमारे जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट भी देने वाला है। इसके बाद हमें कार्ड प्लेइंग गेम देखने को मिल रहा है, जिसमें कार्ड प्लेज में जो बंदा भी हारेगा उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या दिया जा रहा है, जिसकी पावर वोल्टेज इतनी हाई होगी कि वो एट द मोमेंट मारा जाएगा, जो कि हम इस सीन में भी देख रहे हैं। इस लड़की को जबरदस्त हाई वोल्टेज करंट लगते दिख रहा है और टीजर में हम एन रिजुना को भी ये करंट खाते देख रहे थे, जहां ये न्यू कैरेक्टर जो एक बार के लिए चिसिया वाली वाइब भी दे रहा है सामने, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर बिल्कुल चिसिया की तरह कूल एंड काम देखने को मिल रहा है। और ऐसे एटीट्यूड एंड कूल एंड कामनेस में हमें चिसिया ही देखने को मिलता था जब भी ऐसे माइंड बॉगलिंग गेम या माइंड मैनिपुलेटिंग गेम उसके सामने आते थे। तो इस बार मे बी इसी बंदे को चिसिया का रोल से रिप्लेस करा गया होगा, क्योंकि आगे भी ये कुछ एक सीन्स में चिसिया की तरह ही वाइब सेट करते नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं 25 सितंबर को ही पता चलेगा कि आखिर ये न्यू कैरेक्टर कौन होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अभी भी होप रख रहे हैं कि चिसिया रिटर्न होगा, भले छोटे से टाइम के लिए होगा बट रिटर्न होगा। बट मे बी मैं मान के चल रहा हूँ कि चिसिया रिटर्न नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर होता तो ट्रेलर में चिसिया का जबरदस्त इस्तेमाल भी करते। सो मे बी चिसिया की जगह इस बंदे को रिप्लेस करने की कोशिश करी गई होगी, ताकि चिसिया का जो एटीट्यूड बिहेवियर कूल एंड कामनेस वाला जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर मिस ना होने पाए, और वैसा कैरेक्टर का जो भी रोल प्ले करेगा वो ये बंदा कर सकता है। बाकी इस बार काफी न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जहां हमें पुराने सर्वाइविंग कास्ट भी देखने को नहीं मिल रही है। लाइक हिकारी कोई ना नहीं देखने को मिल रही है ट्रेलर में ना टीजर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रही है सीजन 1 एंड सीजन 2 में। ऑल्सो निरागी भी देखने को नहीं मिल रहा है। न्यू कैरेक्टर में सबसे डेडलिएस्ट जो वाइब सेट कर रहे हैं, ये बारबी डॉल जैसी दिखने वाली बंदी सेट कर रही है, बिल्कुल निगेटिव ईविल वाइब सेट कर रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि टीजर ट्रेलर में बार बार अच्छा खासा स्क्रीन टाइम इस कैरेक्टर को दिया गया है। बाकी ये टाइम बॉम्ब जैसी चीज देखने को मिल रही है प्लेयर्स के हाथ में, जिसके नेक्स्ट सीन में हम बिग ब्लास्टर मोमेंट भी देख रहे हैं। तो हो सकता है इस टाइम बॉम्ब को लेकर इस बड़े से हॉल में गेम की लेवल को पार करना होगा, जिसमें टाइम पर लेवल क्रॉस कर ली वो विनर एंड जिसने नहीं करा वो लूजर, और टाइम खत्म होते ये बॉम्ब ब्लास्ट होते भी नजर आ रहा है। बाकी भाई बंदा हर टाइम आरिसू को ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आरिसू बड़े से रूम में कैद है और बांदा के 2D क्लोन को एलईडी में ही मार रहा है। इतना फ्रस्ट्रेट वो बांदा से हो चुका है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं बांदा ही तो वो शख्स नहीं है जिसने इस पूरे बॉर्डरलैंड को बनाया होगा, मीन्स एक्चुअल फकिंग मास्टरमाइंड ऑफ दिस डेडलिएस्ट गेम, क्योंकि काफी दमदार बॉस एटीट्यूड कैरी कर रहा है बांदा। देखो, अगर वो व्हील चेयर गाय सुप्रीम बॉस नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली बांदा ही वो हो सकता है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम आसमान से आग बरसते देख रहे हैं, यानी रेन फायर गेम, जो दिल दहला दे रहा है अभी से, जिसकी लोकेशंस जैपनीज टेम्पल साइड लोकेशंस को देखने को मिल रही है, जहां ऑब्वियसली प्लेयर्स को अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं जैपनीज टेम्पल्स में शेल्टर लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी दमदार देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो D2 E2 ब्लॉक्स टाइप रूम देखने को मिल रहे हैं, ये गेम फुल्ली माइंड मैनिपुलेटिंग गेम देखने को मिल रहा है, जहां प्लेयर्स के दिमाग से इस हद तक खेला जाएगा कि उन्हें अंदर से तोड़ा जाएगा, जो अंत में खुद ही जीने की वजह छोड़ जाएंगे। बाकी नेक्स्ट सीन में जोकर के सामने आरिसू खड़ा देखने को मिल रहा है, जो हो सकता है लास्ट स्टेज हो ये जोकर कार्ड गेम की, और इन सभी लोगों के साथ वो भी इसे ज्वाइन कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम ओसागी को गिरते देख रहे हैं, जो एडवेंचर क्लाइंबिंग गेम खेल रही है, यानी बिल्डिंग में चढ़ रही है, जैसे हम पहाड़ में चढ़ा करते हैं, द क्लाइंबिंग गेम, द क्लाइंबिंग एडवेंचर। पर ओसागी के साथ ये जो पार्टनर देखने को मिल रहा है, ये आरिसू जैसा नहीं लग रहा, कोई और खिलाड़ी लग रहा है, जो मुझे वही चिसिया वाली वाइब देते नजर आ रहा है कि ये वही चिसिया न्यू कैरेक्टर गाय होने वाला है। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इस पार्ट के लिए, ये क्या वाकई में रियल जॉम्बी है, क्योंकि ये फुल जॉम्बी वाइब दे रहा है बाबा। तो क्या सही में जॉम्बी कार्ड जो दिखाया गया था वो इसी गेम के लिए था, जॉम्बी गेम के लिए? यस, हमने पिछली वीडियो में थ्योरी बनाई थी इस जॉम्बी गेम के लिए कि मे बी सीजन 2 की तरह किंग ऑफ स्पेड्स जैसा पावरफुल कैरेक्टर लाएंगे,
जो जॉम्बी का काम करेगा, जॉम्बी का कैरेक्टर प्ले करेगा। पर साला ये तो रियल जॉम्बी को ही गेम में ला रहे हैं भाई, मजा आने वाला है। सीधा सा रूल रहेगा, जो जॉम्बी से बच गया वो सरवाइव कर जाएगा और जो जॉम्बी से काटा गया वो भी जॉम्बी बनकर यहीं फंस के रह जाएगा और मारा जाएगा। समझ लो मारा ही गया एक बार वो जॉम्बी बन गया तो। ऑल्सो आगे हमें इस ग्लास के पीछे ये जो लड़की फंसी देखने को मिल रही है, तो ये भी कहीं जॉम्बी गेम का ही पार्ट तो नहीं होगी और इसके पीछे जॉम्बी होगा, इसे चेज कर रहा होगा, दैट्स व्हाई ये पैनिक्ड है। बट आई एम डैम सरप्राइज कि बांदा साला गन किस पर पॉइंट करके रखा है। देखो ये वही एलईडी रूम लोकेशन है जहां आरिसू अभी बांदा को एलईडी में मार रहा था, यानी उसके क्लोन को, क्योंकि बांदा ने बहुत हद तक उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया था, मैनिपुलेट कर दिया था। तो क्या बांदा यहाँ इसी मोमेंट पर आरिसू पर ही गन पॉइंट करके रखा होगा? तो क्या सही में बांदा आरिसू को गोली मारने वाला है? ये कैसा न्याय है बाबा? अगर बांदा इसे गोली मारेगा तो देखते हैं क्या होगा, वो तो 25 सितंबर को ही पता चलेगा। बाकी इस सीन में बहुत से लोग एक साथ मारे जाते दिख रहे हैं। लेजर लाइट हिट हो रही है उनके हेड्स पे, जो कि लोकेशन एक लैब टाइप रूम देखने को मिल रहा है, जिन्हें टास्क दिया गया होगा कोई एक्सपेरिमेंट, एंड टाइम पर टास्क कंप्लीट ना कर पाने पर ये सब लोग मारे जा रहे हैं। ऑल्सो लास्ट में बॉर्डरलैंड की ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय होते नजर आ रही हैं। तो क्या आरिसू एंड उसागी सारे गेम को खेल कर इन्होंने ही इस बॉर्डरलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, या फिर ये शर्त होगी कि जब सारे गेम खेल लिए जाएंगे तो एट द एंड ऑटोमेटिकली ये बॉर्डरलैंड खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। बाकी एंड में हम अपने दो प्यारे चेहरों को एक साथ गेम गले लगाते देख रहे हैं। लिटरली सुकून मिलता है इन दोनों को एक साथ देखकर, आरिसू एंड ओसागी को। ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन सीन बाय सीन एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के ट्रेलर को। कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ बात करते हैं कुछ एक और प्लॉट पर जिन पे अभी बात करना खुल के हो नहीं पाया है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे कुछ जबरदस्त थ्योरीज के साथ, जो बिल्कुल थ्योरी वीडियो होने वाली है। ये थी ब्रेकडाउन सीन बाय सीन को लेकर। यहाँ तो पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।